सभापति महोदय, चूंकि सरकार में है तो इसलिए सरकार के पक्ष की बात करते हैं, परंतु अपना दर्द जरूर छलक गया। दूदू से आने वाले हमारे वरिष्ठ विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहे, उनकी जो दूदू बिल्कुल शहर के पास में है, जयपुर के पास में, उनकी ये हालत है, तो रेगिस्तान में हमारा हाल क्या होगा? जो फलोदी और दूरस्थ स्थानों पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी क्या परिस्थिति होगी, उसका बयान मैं करता हूं। आप बहुत बड़ा डिडोरा पीटते हैं कि हमने आपके इतने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए। हमने सीनियर सेकेंडरी हमने भी बनाए थे पंचायत हेडक्वार्टर पे, परंतु स्टाफ पूरा दिया था। हमने एक नीति बनाई थी, उस नीति के तहत स्टाफिंग पैटर्न, यानी कि जितने छात्र होंगे उस हिसाब से स्टाफ होंगे, और उसके बाद में काउंसलिंग सिस्टम, यानी कि माननीय वासुदेव जी देवनानी शिक्षा मंत्री थे, काउंसलिंग यानी कि वो ही विद्यालय की सीट खोली जाए जिसके अंदर पद ज्यादा खाली है, 70% भरना है, तो जालूवाला के अंदर भी 70% बच्चे होने चाहिए, बॉर्डर के ऊपर भी 70% स्टाफ होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने का काम पिछली सरकार ने किया, और उसका ये रिजल्ट मिला कि सर्वाधिक एनरोलमेंट शुरू हुआ और हमारे बच्चे मेरिट के अंदर भी आने शुरू हुए सरकारी विद्यालयों के। माने आप ये कह रहे कि हमने सीनियर सेकेंडरी खोले, 10वीं, मेरे को ये बता दे शिक्षा मंत्री महोदय कि पूरे हिंदुस्तान में 10वीं का स्तर कहां पर रह गया है? नई शिक्षा के नीति के अंतर्गत 8वीं से सीधा 12वीं है। आपकी मजबूरी थी वो खोलने की, और एड मिल रहा है आपको, भारत सरकार से खोलना था, परंतु शिक्षक कौन लगाएगा? शिक्षक तो आपको लगाना है ना। ये परिस्थिति है आपके, ग्रामीण शिक्षकों के पद खाली ज्यादा है। आपने इन सभी जो स्टाफिंग पैटर्न और काउंसलिंग सिस्टम को धत्ता बताते हुए आपने शहर के आपके जो मिनी मुख्यमंत्री जी हैं उनके माध्यम से सारे के सारे शहरों के पास में आपके शिक्षक लगा दिए। ग्रामीण विद्यालय खाली बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको एक वानगी बताता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग में हमारे 3 ब्लॉक हैं, और 3 ब्लॉक में 1013 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब कैसे शिक्षा में सुधार होगा? क्या करना चाहते हैं? इसी प्रकार से हमारे राजकीय जयनारायण मोहनलाल पुरोहित स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। पूरा महाविद्यालय का भवन भामाशाह ने दिया है। आज भी वो भामाशाह सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु हालत क्या है? 28 पद है, 28 में से 9 पद वहां पर भरे हुए। कैसे होगा शिक्षा में? अपन कह रहे कॉलेज खोल दिया आपके, ये कर दिए है। इसी प्रकार से इसमें कॉमर्स है, परंतु कॉमर्स का तीनों आपके फैकल्टीज है, कॉमर्स के अंदर कोई भी शिक्षक नहीं है। इसी प्रकार से ब्राप में पिछली सरकार के समय में 6 करोड़ का बजट दिया था, अब जाकर के लास्ट में जाकर के बना है, परंतु इसकी बाउंड्री नहीं बनी है। और इसमें 21 पद अपने आपके कॉलेज के अंदर स्वीकृत है। अब आपके यूं समझ लिए कि 5 पद भरे हुए हैं, 21 में से 5 पद। आप कह रहे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया, शिक्षा में सुधार कर दिया है, एक बड़ी सोच लेकर के आए हो। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से शिक्षकों का असमान अगर वितरण करोगे तो आपको उस क्षेत्र के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। भवन निर्माण की बात कर रहे हो आप कि हमने ये बना लिया, वो बना लिया, कहीं पर नहीं बनाया। समसा के तहत समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र के द्वारा बजट आया है, और वो सारा का सारा एक कमरा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बनाया गया है आपके विभाग के द्वारा।
आपने पिछली बार महात्मा एक अंग्रेजी विद्यालयों का बहुत बड़ा, आपकी सोच ये है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन में बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ा हुआ बच्चा हमसे दूर चला जाएगा, कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, ये थेट से आपकी नीति रही है। शिक्षक नहीं लगाना, विद्यालय खोल देंगे, घोषणा कर देंगे, तालियां बजवा देंगे, शिक्षक नहीं लगाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, ये आपका काम है। 1000 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले अभी, और 3400 पिछली बार 2 सालों में 3400 में से आप 1625 ही खोल पाए, आप 1775 नहीं खोल पाए, और 1000 की और घोषणा की है। वो कब तक खुलेंगे, क्या होगा? और आपने उन्हीं विद्यालयों के भवनों के अंदर जो हिंदी के थे, उन हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ अन्याय करके अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय वहां पर खोल दिया, और शिक्षक भी वही हिंदी माध्यम के, जिनको ये पता नहीं है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के अंदर अंतर क्या है। ये स्मॉल लेटर का स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है। ऐसे लोगों को वहां पर क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो आप लोग? आपको करना ही चाहिए। अब 1000 हमने शिक्षक 10,000 हम लोग ले रहे हैं। अरे जब तक ये शिक्षक लोगे ना, तो आपको तब तक तो ये चलती कर देगी जनता कि आपने हमारे साथ में किस प्रकार से धोखा किया है। अब वहां पर एक ही सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, और आपने वहां से उस सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के अंदर अंग्रेजी खोल दिया। नजदीक में कोई भी विद्यालय नहीं है, उधर वहां की बच्चियां 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के हिंदी माध्यम से, वो जो पहली से लेकर के 11वीं तक 11वीं तक वो हिंदी में पढ़ी है, और उसको क्या अंग्रेजी में यहीं पर ले लो एडमिशन, और पढ़ाने वाले वही शिक्षक। आपने लैपटॉप और टैबलेट वितरण की बात कही थी, कहां पर है? कोई भी अभी तक वितरण नहीं हुआ। अभी तक आपके अंग्रेजी माध्यम के वर्तमान विद्यालयों को आपने प्रतियुक्त पर किया है। इसी प्रकार से 3rd ग्रेड के ट्रांसफर आप नहीं कर पाए। हमने पिछली बार एक नियम बनाया था कि हमने जो डार्क जोन है वहां से भी हम लोग 2008 तक जो से पहले जो भी शिक्षक वहां पर लगे थे, उन सब का ट्रांसफर उनके इच्छित स्थान पर किया था। आज अंतिम सांस है ये सरकार ले रही है, और उस समय भी आप कह रहे नीति बना रहे हैं। नीति नहीं, आपके दिमाग में अनीति है, उनका ट्रांसफर करना नहीं है आपके शिक्षकों का। शिक्षा मंत्री कुछ बातें मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिख करके दी है, कृपया उनके ऊपर विचार करके वो विषय और स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा में एक पंचायत समिति हमारे 2 में हो चुके हैं कॉलेज। एक पंचायत समिति है घटियाली, वहां पर न तो ITI कॉलेज है और ना ही कॉलेज है, तो कृपया मेहरबानी करके वहां पर भी खोलने का प्रयास करें। महोदय, मुझे इस चीज का दर्द है। संत महात्मा भी कभी भी आप इतने विद्वान शिक्षा मंत्री है, बात पर संस्कृत के अंदर श्लोक बोलते हैं। आपको ये भी आपने कभी नीले वस्त्र पहन करके कभी पर पूजा के वहां पर पूजा करने मंदिर के अंदर बैठे हैं क्या? आपने पूरी राजस्थान के छात्रों को सरस्वती के मंदिर में ले जा करके नीले वस्त्र पहन करके सरस्वती की आराधना करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, घिनौना कार्य किया है। कम से कम ये देख तो लेते हैं, पिछले शिक्षा मंत्री ने गौरव किया था। आप तो विद्वान थे, क्योंकि स्नानम दानम जपः होमम स्वाध्याय पितृ तर्पणम पंच यज्ञात्र वृथा नील वस्त्र धारणात्। इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ नष्ट हो जाते हैं, वृथा हो जाते हैं जब वो नील वस्त्र धारण करता है। स्वाध्याय भी उसमें है, अध्ययन भी उसमें है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपने 2200 स्कूल ही पुनः खोल पाए। सभी पंचायत बालिका छात्रावास खोलने की आप बात कही थी, आप नहीं खोल पाए।
आपने पंचायत मुख्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हम कही थी, कई जगह अभी तक उच्च माध्यमिक नहीं। आरटी के जो आपने आप दिलवाते हैं, उनको एडमिशन दिलवाते हैं, उनके पैसे आप नहीं दे पा रहे। मॉडल स्कूल प्राइमरी के अंदर प्राइमरी भवन बना 1 करोड़ की लागत से, 2 साल बने हुए हुआ है, आज वो जर्जर स्थिति में है। मैंने लिख करके दिया है, उसके अंदर दरारें आ गई है। क्या हो रहा है माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, निरीक्षण की व्यवस्था कोई भी देखना नहीं है। हमने पीओ बनाया था, हमने वहां का तनख्वाह भी माननीय सभापति महोदय विराजिए माननीय से विराजिए, सहयोग करें, विराजिए माननीय सदस्य, सहयोग करें, विराजिए प्लीज, सहयोग करें। विराजिए माननीय से विराजिए, अंकित नहीं होगा, प्लीज सहयोग करें, विराजिए। माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग संख्या 20, 21 एवं 22 प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है, और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए ये मनुष्य को सबसे ऊपर उठाती है। सभापति महोदय, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी केंद्र की सरकार, यूपीए की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया, और जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इसी का अनुसरण करते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा का व्यापक पहुंच और गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम निर्णायक ऐतिहासिक फैसले लिए और नए नवाचार किए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, अभी चर्चा शिक्षा पर चल रही है और ये बीजेपी वाले भी इस पर बोल रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने 21,000 स्कूलें बंद करने का काम इन्होंने किया। जो कांग्रेस की सरकार में जो स्कूलें बनी थी, शानदार भवन बने थे, और वो इन्होंने बंद की, जिसको खोलने का काम हमारी मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने किया। वो भवन शानदार भवन बने हुए, तो आप बोलना अपनी बात, और उसके अंदर लोग क्या क्या वो दरवाजे खोल के ले जा रहे थे, अंदर क्या क्या हो रहा था। तो ये जो कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षा के कदम में जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छिपे नहीं।